तो मुसलमान और इस्लाम जो है एक मजहब के तौर पर, जी, आपको नहीं लगता कि हिंदुओं की तुलना में ज्यादा हिंसक है? को अब रिलीजियस चश्मे से देखिएगा तो आपको लगेगा जैसे यहाँ बुद्धिज्म पहले न पैदा हुआ होता। जी। यदि यहाँ बुद्धिज्म न होता, जिसको क्रश करके बाद में ब्राह्मणिज्म पैदा हुआ है, ठीक है ना। उनका मोहम्मद साहब के साथ वो कबीले आपस में लड़ रहे थे कि मुसलमान या इस्लाम एक धर्म के रूप में, एक मजहब के रूप में, एक पंथ के रूप में हिंसा के तल पर, अभी हिंसा की बार बार बात आ रही है जी, हिंदुओं के और बाबाओं के बारे में जब बात हो रही है, जी, तो मुसलमान और इस्लाम जो है एक मजहब के तौर पर, जी, आपको नहीं लगता कि हिंदुओं की तुलना में ज्यादा हिंसक है, ज्यादा कठोर है, ज्यादा दबा हुआ धर्म उनको है? अब रिलीजियस चश्मे से देखिएगा तो आपको लगेगा वो कब उदित हुआ है, किन परिस्थितियों में पैदा हुआ है वो रिलीजन। तब आपको जैसे यहाँ बुद्धिज्म पहले न पैदा हुआ होता, यदि यहाँ बुद्धिज्म न होता, जिसको क्रश करके बाद में ब्राह्मणिज्म पैदा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ तो पहले ही कौन रिलीजन पैदा हुआ, जो पीस, नॉन वायलेंस और ट्रूथ का मैसेंजर था, बुद्ध, वो पैदा हो गया। जैन महावीर जितने भी हुए तो वो मैसेंजर पैदा हो गया। उनका कब पैदा हुआ कि बालू के जिस देश में वो निकल रहा था उनका मोहम्मद साहब के साथ, वो कबीले आपस में लड़ रहे थे, तो जंग उनके ओरिजिन पॉइंट से उनके साथ लगा हुआ था। उसके बाद जब उनका एक्सपेंशन होने लगा कम्युनिटी का और मुसलमान का देश पश्चिम एशिया के तरफ उधर बढ़े, यूरोप के तरफ, दक्षिणी जो रसा है उसके तरफ बढ़े, और पूरब की तरफ आए तो हिंदुस्तान के अंदर एंट्री की। लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं वर्तमान में भी जहाँ जहाँ मुसलमान धर्म बहुतायत आबादी में है, हाँ, वहाँ घनघोर हिंसा हो रही है। कहाँ हिंसा, आप हमें बता दीजिए। बगल में पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमला हो रहा है। कौन करता है, किसके ऊपर? बांग्लादेश में टोटल मौतें 3 हुई हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल हमको बांग्लादेश का कर दिया। बांग्लादेश के हिंसा की खबर 3, हमको अभी 6 महीने पहले खूब चल रही थी, और 4-5 3 हिंदूज की मौतें हुई, 3 हिंदूज की मौतें, 3। 8 से 9 का तो मैंने खबर पढ़ा है। अब बाद में कोई हुई हो, छिटपुट जुटाया गया, तो यहाँ पूरा भारत छाती पीट रहा था, खूब बढ़िया से पीट रहा था। वहाँ पे तख्ता पलट सरकार का चीजें, और पाकिस्तान में सैन्य का पूरा ये। आप जब इस वर्तमान परिस्थिति में देखिएगा तो मुसलमान से अधिक हिंसक आज का जो हिंदुइज्म है, आज का हिंदुइज्म है, वो हिंसा, झूठ और हिंसा हिंदुइज्म की आत्मा है। आज के हिंदुइज्म की आत्मा झूठ और हिंसा है, नफरत, झूठ और हिंसा है। ये इस्लाम का कलेजा नहीं है। इस्लाम बिल्कुल इससे फर्क है। हम आपको बता दें, मुझे लगता है हिंदुइज्म जो है इतना विस्तृत, इसको हिंदुइज्म को बराबर बुद्धिज्म से अलग करके सोचिएगा। और मुझे लगता है कि इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये समय के साथ इवॉल्व होता रहता है, इवॉल्व हो रहा है। आप अपने ओरिजिन प्लेस से ही, जब राजा थे, सभी राजा भाई नॉन मुस्लिम हिंदू कहे जाते थे, सीधा सीधा सा हिसाब है, चाहे वो जो भी हो, उसमें सिख हो, जो भी हो, और एक आक्रांत, एक सभी। शिवाजी हिंदुत्व के थे, शिवाजी की तलवारों की मार जानते हैं मुसलमान का सिर क्या करते थे। तो वो राजतंत्र में एक राजा दूसरे को मार रहा था, उनका मंत्री। उन घटनाओं को देख के जब आप हिंदू मुसलमान की टैली करिएगा, तुलना करिएगा, लेकिन जब मुहम्मदन के एज ए रिलीजन, जब उनकी थीम और अपनी थीम देखिएगा, अरे भाई हम महाभारत युद्ध लेके चलते हैं, महाभारत रिलीजन निकलने का एक सेंटर बना रहे हैं, और वो पूरा रिलीजियस प्लेस था, रिलीजियस स्टोरी थी, उसमें सीधा आपका भगवान इन्वॉल्व हो रहा था, और महाभारत उसको कहा ही जाता था। न जाने कितने लोग मारे गए। आप हिंसा की बात, इस चैप्टर को उधर ही रहने दीजिए। कोई इसमें ये जो नेता है ना, इन लोगों ने हिंसा का पलड़ा कभी इधर बढ़ाया है, कभी इधर बढ़ाया है, भारी किया है। और इन लोगों ने अभी जब मुलायम सिंह की सत्ता थी तो किस तरीके से मुहम्मदन्स का इस्तेमाल वो कर रहे थे, पूरा ये देश देख रहा था। और एक काउंटर रिएक्शन आज हो रहा है, आज जो भाजपा कर रही है ना, उसी का काउंटर रिएक्शन है कि किस तरीके से मुस्लिम लोग सड़कों पर आए थे, ज्यादा एग्रेसिव थे, और आज जो है, आज वो चुपचाप है, और हिंदू सड़कों पर आया है, एग्रेसिव है। ये दिखाई दे रहा है आज का भारत, दुनिया भी इस पर आप व्यक्त कर रही है। लेकिन ये बहुत कुछ काउंटर रिएक्शन है। आज योगी की, मोदी की सरकार है, आरएसएस से निकली सत्ता, पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, तो आज ये स्थिति पैदा हुई। लेकिन मैं बता दूं मुकुंद जी कि सच में कांग्रेस
मैं एक चिट्ठी भी लिखा था इस पर प्रेसिडेंट को अभी एक हफ्ता पहले। सच में कांग्रेस न कास्ट, न क्रीड, न रिलीजन, उसके पास कुछ नहीं है। उसके ऊपर जितने भी धब्बे लगे कि एक परिवार की पार्टी है, 1% मैं इस चीज पर अपनी बात को जरूर मध्यम करूंगा कि एक परिवार की पार्टी है। लेकिन जब रिलीजन की बात आती है, लेकिन वो सारा ध्वस्त हो जाता है परिवार की। मुलायम का ही परिवार स्टैंड बाई में हो गया, लालू का परिवार हो गया, राजनाथ की तीसरी पीढ़ी पॉलिटिक्स में आ गई। जितने भी यहाँ छोटे मोटे नेता आप लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी तो इस बात को बहुत तगड़े तरीके से हाईलाइट करती है कि सारी विपक्षी पार्टियां परिवारवाद में फैली। अब कितने गंदे ये सब हैं, इन सबों को बेशर्म है या बेहया है। राजनाथ से लेके जितने भी, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, जितने भी, ये जयशंकर है, ये फलाना है, ये फलाना, जितने भी हैं सेकेंड पंक्ति जो लाइन की जो इस समय लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह के घर की तो तीसरी पीढ़ी आ गई, उनकी बेटी भी सुने हैं कि आ रही है इस पॉलिटिक्स में, इनकी भी आ गई। खाली उन्हीं की नहीं बात कर रहा हूं, जो लोग गांधी परिवार को गाली दे के आए थे आज से 40 साल पहले कि उसी परिवार की सत्ता है, इसको तोड़ना है। आज मैं देख रहा हूं कि उस परिवारों की तीसरी पीढ़ी के लोग, यही एक रमापति राम त्रिपाठी जी हैं, आप देख लीजिए, यही जो आपके उत्तर प्रदेश के जो वो बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, इनकी माँ भी पॉलिटिक्स में थी, ये पॉलिटिक्स में है, लड़का भी इनका पॉलिटिक्स में आ गया। यही रमापति राम त्रिपाठी का बेटा और उनका बेटा नाती भी पॉलिटिक्स में आ गया। यही पूर्वांचल के एक बड़े नेता हैं शाही जी, इनके चाचा पॉलिटिक्स में थे, वो आ गए, उनके सुब्रत, उनके बेटा तो ये सब ठग हैं। ये सब ठग जो कहा जाता है ना, जालिम ठग हैं। इन्होंने डेमोक्रेसी को जो कहा जाता है ऐसे मुट्ठी में बांध के सौना मौना करके अपने जेब में रख लिया है। लोगों से कोई डेमोक्रेसी का रिश्ता नहीं है। डेमोक्रेसी का यदि विभत्स और गंदा रूप देखना हो तो इसी भारत के अंदर देखना चाहिए।